Welcome to the Bipin 881 channel. Today I am discuss about welding. वेल्डिंग क्या है? जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, वेल्डिंग क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है. वेल्डिंग इज ए प्रोसेस in which permanent joints produce with or without help of heat and pressure and with or without filler material joining similar or dissimilar metals या ऐसे जो सब्सटेंस जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टी हो. सिंपली भाषा में कह सकते हैं वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें परमानेंट जॉइंट फॉर्म करते हैं हम मेटालिक मटेरियल में, या तो सिमिलर मटेरियल हो या डिसिमिलर मटेरियल हो. कह सकते हैं जैसे लोहा लोहे से जुड़ रहा है तो सिमिलर मटेरियल को जोड़ रहे हैं हम विद वेल्डिंग. अगर लोहा अगर पीतल से जुड़ रहा है तो डिसिमिलर मटेरियल को जोड़ रहे हैं हम विद हेल्प ऑफ वेल्डिंग. वेल्डिंग के बारे में आपको पता लग गया. अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग. वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज की बात करते हैं. नंबर 1 एडवांटेज है इट इज़ ए परमानेंट जॉइंट. परमानेंट जॉइंट फॉर्म करता है, और जब जॉइंट फॉर्म करता है तो इसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. जॉइंट के साथ में मटेरियल की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है जब मटेरियल हीट होता है तो हीट होने के बाद उसमें जो इनिशियल डिफेक्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, इसलिए मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. दूसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण एडवांटेज है, इससे हम सिमिलर और डिसिमिलर दोनों मटेरियल्स को जोड़ सकते हैं बहुत इजीली तरीके से. तीसरा इसका एडवांटेज है वेल्डिंग को हम किसी भी पोजीशन में वर्क करा सकते हैं, यानी कह सकते हैं किसी भी पोजीशन में हम वेल्डिंग कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वेल्डिंग. लिमिटेशंस क्या क्या हैं वेल्डिंग की? वेल्डिंग की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. नंबर 1 वेल्डिंग सेटअप कॉस्ट इज मोर होती है. मान लीजिए आप कोई प्लांट लगा रहे हैं या वर्कशॉप खोल रहे हैं जिसमें आपको वेल्डिंग करनी है, तो वेल्डिंग करने के लिए आपको सेटअप कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है. उसके लिए टूल्स लाना है, उसके लिए यूजफुल थिंग्स इकट्ठी करनी है. दूसरा इसका लिमिटेशन है हमें वेल्ड टेक्नीशियन रिक्वायर्ड होता है. कह सकते हैं हमें वेल्डिंग करने वाला ऐसा बंदा चाहिए जो वेल्डिंग अच्छे से कर सके. अगर वेल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा तो वेल्ड वर्क पीस हमारा ख़राब हो जाएगा. तीसरा इसका लिमिटेशन है क्रैक फॉर्म हो जाते हैं इनसाइड द जॉइंट. जब भी हम इम्प्रॉपर वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, गैस रह जाती है, गैस ट्रैप हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है इम्प्रॉपर कूलिंग की वजह से जॉइंट के अंदर क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं. और इसमें एक पॉसिबिलिटी और रहती है, मटेरियल जहाँ पे हम वेल्ड करते हैं वहाँ पर हीट इफेक्टेड जून हो जाता है जिसे बोलते हैं हैज. तो जब हीट इफेक्टेड जून हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है बेसिक मटेरियल से. मान लीजिए हम किसी सीट पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो सीट का जो प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है और डक्टिलिटी है, जब हम वेल्डिंग करेंगे तो जितने भाग में उसकी वेल्डिंग होगी वहाँ की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी. ये था पूरा वेल्डिंग का ओवरव्यू.